हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, आज का सेशन उन तमाम साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएलटीएस से भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं। अभी आपको पता है कि बिजली विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में जो मैथ का सिलेबस है उसमें इतना बता रखा है कि जो सिलेबस रहने वाला है मैथ का वो 10th लेवल का सिलेबस रहने वाला है। अब विद्यार्थियों के सामने ये दिक्कत आती है कि जो 10th का सिलेबस है उसमें अर्थमेटिक मैथ भी है और एडवांस मैथ भी है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो मैथ का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और जो आईबीपीएस का जो लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है और कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, अगर अपन बात करें तो मैथ में अपने दो पोर्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक मैथ होती है और एक एडवांस मैथ होती है। अगर मैं बात करूं बिजली विभाग 2021 की, यानी कि फर्स्ट टाइम आईबीपीएस ने कंडक्ट करे थे 2021 में बिजली विभाग की वैकेंसी। उस वैकेंसी में जो विद्यार्थी सिलेक्टेड है या जो विद्यार्थी एग्जाम देके आए हैं उनसे हमने बात की कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और जो एग्जाम का सिलेबस है मैथ का वो क्या रहने वाला है। तो उन विद्यार्थियों ने हमें बताया कि सर एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं और अर्थमेटिक मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस मैथ के क्वेश्चन कम आते हैं और अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको बिजली विभाग में आपको सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अर्थमेटिक मैथ के साथ में आपको एडवांस मैथ भी आपको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो देखो, हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ध्यान रखना, आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, परसेंटेज आपको पढ़ना है। ध्यान रखना, अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपका 20% तो 20%, ध्यान रखना अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपका 20 से 30%, आपका 20 से 30% जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका कवर हो जाएगा। और लगभग जो आपका साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट जो आपने परसेंटेज जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर आपका प्रॉफिट और लॉस है, उसी टॉपिक पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपका टॉपिक है। तो ध्यान रखना, परसेंटेज आपको सही तरीके से पढ़ना है, बेसिक से आपको पढ़ना है। जितना बेसिक से पढ़ोगे उतनी ही चीजें आपके क्लियर होगी। ध्यान रखना, अगला टॉपिक आपको अनुपात समानुपात पढ़ना है और आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप आपको पढ़नी है और उसी के साथ में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, एज पढ़नी है। अब ध्यान रखना, अनुपात समानुपात आपके समझ में आ गया तो आपके जो पार्टनरशिप है वो भी आपको समझ में आ जाएगी और जो एज का टॉपिक है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, बात करें अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक आपका रहने वाला है एवरेज। तो एवरेज सबसे आसान टॉपिक है मैथ का, ध्यान रखना। आगे बात करें तो टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के साथ में यानी कि समय और कार्य के साथ में आपको जो पाइप और नल वाले क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करें तो समय, चाल व दूरी, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये भी आपको पढ़नी है। इसके साथ में जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों के मिक्स में क्वेश्चन आते हैं और जो दोनों का कॉन्सेप्ट होता है वो भी सेम होता है। ध्यान रखना, तो ये तो हमने किसकी बात कर ली, ये हमने बात कर ली अर्थमेटिक मैथ की बात कर ली। और ध्यान रखना, आपके बिजली विभाग एलडीसी में आपके अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और एडवांस मैथ के क्वेश्चन कम आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपको 12 से 13 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने किसकी बात कर ली, अर्थमेटिक मैथ की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एडवांस मैथ की। और एक चीज का ध्यान रखना, एडवांस मैथ होती है वो अर्थमेटिक मैथ से आसान होती है। आप पढ़ने की शुरुआत तो कीजिए, जब आपको थ्योरी याद होगी अर्थमेटिक मैथ की, एडवांस मैथ की, आपको फॉर्मूले याद होंगे, आपको जो कंसेप्ट है वो अगर आपको याद हो गया, जो चीजें आप पढ़ते हो वो आपको याद रह गई, तो ध्यान रखना एडवांस मैथ अर्थमेटिक मैथ से आसान होती है। तो ध्यान रखना, अगर एडवांस मैथ की बात करें तो आपको एलजेब्रा पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें आपको इक्वेशन पढ़नी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़नी है। अगर पूरे एलजेब्रा की बात करें तो बहुत बड़ा एलजेब्रा है, अगर एलजेब्रा पूरा पढ़ोगे तो आपके कम से कम 15 क्लास एलजेब्रा की होगी, लेकिन आपको एलजेब्रा पूरा नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपको रेखा और कोण पढ़ना है, ट्रायंगल आपको पढ़ना है, सर्किल आपको पढ़ना है और क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल में आपके आयत भी आ गया, वर्ग भी आ गया और जो चतुर्भुज है सारे, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, रोम्बस है, वो सारे अपने पास यहाँ पर आ गए। अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की अपने को प्रॉपर्टी पढ़नी है, सर्किल की आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसमें चतुर्भुज की आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है। अगर क्षेत्रमिति की बात करें मेन सॉल्यूशन की,
तो मेन सॉल्यूशन में अपने पास दो प्रकार की होती है, एक तो 2D होती है जिसको बोलते हैं अपन एरिया, जिसमें आपको ट्रायंगल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, वर्त पढ़ना है और आपको वो क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर आपको पढ़ना है। अगर 3D की बात करें तो 3D में घन घना पढ़ना है, आपको शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, ये चीजें आपको यहाँ पर क्या पढ़नी है, आपको पढ़नी है। तो ध्यान रखना, अगर आपने मेन सॉल्यूशन के जो जो फॉर्मूले वो आपने याद कर लिए तो मेन सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपन बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में ध्यान रखना, जितनी आप थ्योरी पढ़ोगे, जितनी आप थ्योरी बेसिक से पढ़ोगे, उतनी आपके क्वेश्चन सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब आगे बढ़ो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़नी है। और ध्यान रखना, सबसे बढ़िया टॉपिक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक बिजली विभाग का, ध्यान रखना सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें आपको बोर्ड मास के नियम पढ़ना है और कुछ आपको जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, यानी कि आपको देख दिया x + 1/x देख दिया, ए दे दिया, और यहाँ पर पूछेगा x² + 1/x² बताओ, या फिर यहाँ से क्या पूछ सकता है, x³ + 1/x³ पूछ सकता है, और यहाँ पर प्लस में देकर आपको यहाँ पर क्या पूछ सकता है, माइनस में भी पूछ सकते हैं। और गणना तेज करना, जैसे मान लो परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन दे दिया, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो, अगर बात करें तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको बिजली विभाग में पास होना है, बिजली विभाग में आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैथ और रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की आप चाहे कोई सी भी एग्जाम देना, चाहे आप एलडीसी देना, सीईटी देना, आगे पटवारी देना, वही प्रतिशत आपको यहाँ पर पढ़नी है। जो आप पढ़ते आए हो वही आपको पढ़ना है और आगे भी आपको वही पढ़ना है। तो परसेंटेज का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट लॉस का आएगा और एक क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्काउंट का आएगा। अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ध्यान रखना, कभी कभार तो क्या होता है, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आता है और कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स में क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन क्या पूछता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछता है। लेकिन इस टॉपिक में से आपके दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप और एज की। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आपको क्या मिलेगा, अनुपात का मिलेगा, एक क्वेश्चन या तो आपको समानुपात का मिलेगा, या आपको पार्टनरशिप का मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, एज का मिलेगा। तो इस टॉपिक में से आपको दो क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो का आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, जो बाकी का एक क्वेश्चन बचा है उसमें या तो रेशियो उसका प्रोपोर्शनल का पूछेगा, या पार्टनरशिप का पूछेगा, या किसका पूछेगा, एज का पूछेगा। एवरेज की बात करें तो एवरेज में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम और वर्क की बात करें तो या तो टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पाइप और नल वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समय चाल और दूरी की बात करें तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आसान टॉपिक है, जितना बेसिक से पढ़ोगे मैथ को उतनी ही चीजें आपको यहाँ पर क्या होगी, क्लियर होगी। आगे बात करें तो आगे बात करें एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में जो एलजेब्रा है उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपको ट्रायंगल का मिलेगा, या सर्किल का मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, चतुर्भुज का मिलेगा। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल दे दिया, इसमें क्या दे दिया, एक सर्किल दे दिया, या फिर यहाँ से क्या दे देगा, आपको एक चक्रीय चतुर्भुज देगा, उसमें एक सर्किल बना देगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें मेन सॉल्यूशन की, तो मेन सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन बनेगा आपका 2D का बनेगा और एक क्वेश्चन आपका बनेगा 3D का। ध्यान रखना, जो मैथ आप पढ़ रहे हो अभी वही मैथ आपको आगे काम आएगी, और वही मैथ आपके सीईटी में काम आएगी। आगे देखो, आगे बात करें ये ट्रिग्नोमेट्री एरी, तो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, या तो एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बनेगा, या एक क्वेश्चन खुद ट्रिग्नोमेट्री का बनेगा। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में कम से कम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सिंप्लीफिकेशन का जो एलडीसी की भर्ती है, बिजली विभाग एलडीसी की भर्ती है, उसमें सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ना, आपको बोर्ड मास का नियम पढ़ना है, और उसके साथ में आपको जो एल्जेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो मैथ का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे।
तो ये थी अपनी आज का सेशन। अब बात करते हैं जो आईबीपीएस का लेवल होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने पास बैंक पीओ और बैंक क्लर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम कोई भी एजेंसी कंडक्ट करवाती है तो वो ये देखती है कि एग्जाम कौन सी है, कौन से स्टेट की एग्जाम है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आप सीटी में पढ़ते आ रहे हो वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको एक साथ बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आपको टेस्ट से जरूर ज्वाइन करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।